फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं फॉल्ट एनालिसिस के बारे में। फॉल्ट एनालिसिस अपनी दो तरह की होती है, सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। बेसिकली दो टाइप की होती है हमारी। और दूसरी जो होती है हमारी क्या होती है, अनसिमेट्रिकल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। तो हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होते हैं, तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं। इसमें हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सिमेट्रिकल कंपोनेंट में हमारे तीन तरह के सीक्वेंस होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस। एंड तीसरा क्या होता है हमारा, जीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, 1 से। नेगेटिव सीक्वेंस को किससे दिखाते हैं, 2 से। जीरो सीक्वेंस को किससे दिखाते हैं, 0 से। सपोज़ इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों को पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस को x1 से डिनोट करेंगे। नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस दिखाना है x2 से करेंगे। और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दिखाना है तो x0 से करेंगे। ऐसे ही हमारे पास इम्पीडेंस आएगा, कुछ भी आएगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस अगर दिया जाएगा तो हम लोग x1 x2 एंड x0 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 2 और नॉट से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यानी हमारे पास जो फॉल्ट होगा फॉल्ट एनालिसिस में, तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्ट में हमारे पास दो होगा। एक पहला हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट फॉल्ट होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा। थोड़ा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, जैसे हमारे पास कंडक्टर हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, तीनों फॉल्ट हो जाएंगे और ग्राउंड में चले जाएंगे। इसमें भी हमारे 3 4 टाइप के होंगे, जब आगे आएगा तब देखेंगे। तो हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे जो कंडक्टर है वो इसके से हो गए, शॉर्ट हो गए हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, ओपन सर्किट फॉल्ट में हम लोग देखें, कोई कंडक्टर है वो हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी बीच से मैकेनिकल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो वीक होगी, उसकी वजह से क्या हो गया, ये टूट गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों को अभी जब आगे देखेंगे तब उसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो इसमें अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं हमारे पास फॉल्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, वोल्टेज और दूसरा क्या होता है, करंट। ठीक, तो वोल्टेज है तो हमारे पास वोल्टेज में क्या होंगे, तीन कंपोनेंट मिलेंगे। कौन से कंपोनेंट मिलेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास, हम लोग जानते हैं हमारे पास क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम होता है, थ्री फेज सिस्टम होता है। तो यानी हमारे पास क्या होगा, पहला क्या मिलेगा, बी आर। ठीक, आर फेज के लिए वोल्टेज, फिर वाई फेज के लिए वोल्टेज, फिर वी फेज के लिए वोल्टेज, आर वाई वी। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कंपोनेंट्स इसके मिलेंगे, यानी जीरो सीक्वेंस प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस। ऐसे ही हमारे पास इसमें मिलेगा वी वाई नॉट, वी वाई वन, वी वाई टू। ऐसे ही हमारा इसमें मिलेगा वी वी नॉट, वी वी वन, वी वी टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, पहले हमारे पास क्या हुआ, हमें फेज वोल्टेज पता लगा,
यानी आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज का वोल्टेज, वी फेज का वोल्टेज। अब उस वोल्टेज के अंदर पहले हमारे पास क्या होगा, आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज का वोल्टेज एंड वी फेज का वोल्टेज। अब इसके अंदर इसके क्या होंगे, तीन कंपोनेंट घुसे होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ऐसे इसमें पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये तीन चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा इसी क्रम में होना चाहिए, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे हमारे पास क्या होगा, करंट के लिए बनेंगे, यानी जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस किसके लिए बनेंगे, आर वाई वी फेज के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक चीज़ हमारी आती है, मेज़रमेंट ऑफ एंगल। इसमें हमारे क्या होते हैं, जो हमारे बैलेंस थ्री फेज होता है, जो हमारा बैलेंस थ्री फेज होता है, उसमें हमारे पास आर फेज, बाई फेज एंड बी फेज। ठीक है, ये हमारे पास कहता है बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस है मतलब इसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री पे हमारे अपार्ट होंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फेजर रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बीच का एंगल कैसा होता है, मैं इसके, अब इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान में रख देखनी है। क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को एक पॉइंट देखना है, इसके जो हम लोगों को एंगल मेज़रमेंट करना होता है, यानी फेज के बीच का एंगल देखना होता है। तो मेज़रमेंट ऑफ एन एंगल ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी हम लोगों को कभी भी फेजर में एंगल नापना होगा, देखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, और फेज सीक्वेंस देखना होगा, तब फेज सीक्वेंस देखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर एंगल हम लोगों को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे, और फेज सीक्वेंस देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, 1 + k + k² बराबर 0, जिसमें k क्यूब की वैल्यू कितनी होती, 1 होती है। ये सब आगे यूज होंगे, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जनरली इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, सिर्फ इसमें हमारे मेन पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा कि जाना, हमारा जो फॉल्ट होता है वो हमारा दो तरह का होता है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ओपन सर्किटरी जनरली बीटेक में हमारा सिलेबस में नहीं है, ये हमारा कहाँ पे आता है, एमटेक में आगे कंटिन्यू किया जाता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमारा कहाँ आता है, बीटेक में, यानी जो हम लोग एग्ज़ाम देंगे उसमें हमारा सिर्फ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं एक बार, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैसे हो जाते हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ, और जैसे प्रैक्टिकली हम लोग देखें, जो हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट कैसे होता है, जैसे हमारे पास ये टावर है। ठीक है, सिंगल कंडक्टर इस पर ले रहे हैं, अब सडन यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कोई चीज़ इस पर गिर गई, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा कंडक्टर ब्रेक हो गया, यानी कि ये हमारा दो पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में टूट गया। अब इसमें हमारी करंट तो पास होगी ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। अब देखिए शॉर्ट सर्किट में हमारा क्या होगा, तीन फेज जा रहे हैं हमारे पास, आर वाई वी। ठीक है, आर वाई वी, तो इसमें भी हमारे पांच तरह के फॉल्ट होते हैं शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में कितने टाइप होते हैं, पांच टाइप का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। कौन से होते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास पांच तरह का फॉल्ट होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, पहला पहला हमारा क्या होता है, एलजी फॉल्ट। अभी डायग्राम बना के भी देख लेंगे। एलजी फॉल्ट जो कि हमारा कितना होता है, 70%,
फॉल्ट होता है, ठीक है। मतलब 70% फॉल्ट हमारा एलजी फॉल्ट ही होता है। एलजी फॉल्ट होता है हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डबल एल फॉल्ट। डबल एल फॉल्ट मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये कितना होता है, 15%, ठीक है। तीसरा हमारा होता है डबल एल जी फॉल्ट, ये हमारा कितना होता है, 10%। ये हमारा कितना होता है, 10% होता है। फिर हमारा चौथा जो फॉल्ट होता है, थ्री फेज फॉल्ट, ठीक है। थ्री फेज फॉल्ट होता है, यानी कि इसमें हमारी जो तीनों लाइन होती हैं वो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। ये बहुत रेयर केस में होता है, 5%। फिर होता है हमारा थ्री फेज टू ग्राउंड, यानी ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ये भी हमारा क्या होता है, बहुत रेयर केस में होता है। अब देखिए एल जी फॉल्ट में क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। तो एल जी फॉल्ट में एक हमारा ये कंडक्टर है, ये क्या हो जाता है, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एल जी फॉल्ट, ठीक है। डबल एल फॉल्ट में क्या होता है, एक ये फेज आपस में क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तो हमारा क्या है, डबल एल हो जाता है। और डबल एल एल जी में क्या हो जाएगा, ठीक है। थ्री फेज फॉल्ट में क्या होता है, तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल एल फॉल्ट कहलाएगा। और ये क्या होता है, ट्रिपल एल जी, ठीक है। सबसे सीवियर फॉल्ट हमारा कौन सा होता है, ट्रिपल ट्रिपल एल फॉल्ट, ठीक है। थ्री फेज फॉल्ट, ये हमारा क्या होता है, सबसे खतरनाक फॉल्ट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है, जनरली जो सिस्टम होता है वो हमारा किससे कनेक्ट होता है, सिंक्रोनस से। कैसे, ये हमारा क्या है, सिंक्रोनस, ठीक। ये हमारा लाइन डायग्राम है, एक बार देख लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसके बाद हमारा क्या होता है, थ्री फेज कंडक्टर होते हैं, इसको हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर पे डाल के स्टेप डाउन करते हैं, एंड लोड पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सपोज हमारा फॉल्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले बिफोर फॉल्ट अकरेंस हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। बिफोर फॉल्ट अकर्स, ठीक है। फॉल्ट होने से पहले हमारे सिस्टम में क्या था, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। फॉल्ट होने से पहले हमारे सिस्टम में क्या था, देखिए हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, कैपेसिटेंस को ग्राउंड किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, ये हमारा क्या है, रिसीविंग एंड है। यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर, मैकेनिकली पावर हम लोग डेवलप करके इस पर डाल रहे हैं, ठीक। सेंडिंग एंड पावर, यहाँ पर रिसीविंग एंड पावर मान लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से हम लोग सप्लाई कंटिन्यू हो रही है। तो जब हमारा फॉल्ट ही नहीं हुआ है, जब हमारा फॉल्ट हुआ ही नहीं है, तब हमारी क्या होगी, आउटपुट की पावर इक्वल टू इनपुट इनपुट की पावर, ठीक है। जब हमारा फॉल्ट नहीं हुआ है तो आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर, ठीक है। जो हमारा ये रोटर रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड से ही करेगा, ठीक है। तो यानी पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल पावर होगी वो क्या होगी, पी एस प्लस पी ई बराबर जीरो, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट हम लोग वो लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम के पर्पज़ से देख रहे हैं। सिंपल क्या होगा, पहला पावर लॉस जीरो, स्पीड ऑफ मशीन इज सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। डेल्टा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो कि हमारा क्या होता है, लोड एंगल होगा।
अब हम लोग देख लेते हैं हमारा लोड एंगल होता क्या है। सिंपल, यहाँ पर जो हमारा लोड एंगल होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा स्टेटर और रोटर के बीच का एंगल, स्टेटर और रोटर के बीच का एंगल क्या होता है, डेल्टा। जब हमारा लोड वेरी करता है तो हमारा क्या होता है, ये घटता और बढ़ता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, स्पीड को क्या बनाने की कोशिश करता है, कांस्टेंट, ठीक। और इसमें चौथा पॉइंट हमारा होगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमारी जब फॉल्ट ही नहीं हुआ है तो हमारा किसी भी पॉइंट पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। यानी हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर से मैच करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। सिस्टम वर्किंग स्टेडी स्टेट किस में वर्क करेगा, सिस्टम वर्किंग ऑन स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। सिस्टम हमारा किस में करेगा, स्टेडी स्टेट में वर्क करेगा। अब मान लीजिए, अब हम लोग एक केस लेते हैं कि हमारा फॉल्ट जो है, एक फॉल्ट हमारा आ गया है। देखिए, ओपन सर्किट फॉल्ट एट एनी वन फेज, ठीक। हम लोग ये मानते हैं जैसे हमारे पास ये जो लाइन जा रही थी इससे हमारे पास मान लो यहाँ पर ओपन सर्किट फॉल्ट आ गया है। अब हमारा क्या इफेक्ट पड़ जाएगा ये देखते हैं, ठीक है। इसी वाली डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें भी हमारे पास क्या थी, करंट जा रही थी बराबर, ठीक है। अब इसमें तो जाएगी नहीं, ठीक है। इसमें करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया है। बाकी हमारे दो फेज में अब यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया, ठीक है, किसी एक फेज में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब देखते हैं हमारे पास ये सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, ठीक। तो इसमें कुछ हमारे पास पॉइंट लिख लेते हैं, अक्सर जनरली पूछ लिया जाता है। जब हमारा एक ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है तो हमारा क्या होता है, कैपेसिटर क्या हो जाता है, प्री डोमिनेंट नेचर हो जाता है। सी क्या हो जाता है, प्री डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी, करंट क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। किसकी, जो हमारे पास क्या लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। और जो इनपुट पावर इक्वल टू जो आउटपुट पावर हम लोगों को क्या बनानी थी, कांस्टेंट बनानी थी, जो इलेक्ट्रिकली मिल रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये चीज़ देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब हम क्या करेंगे, तीसरे केस में हम लोग लेते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, अक्सर आता है, लेकिन पढ़ा नहीं होता है तो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि सिंपल फार्मूला वाला कब आएगा, आएगा इसके आगे आएगा। सपोज ट्रिपल एल फॉल्ट हो गया, ये हमारी सारी कंडीशन कब थी, पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, B4 फॉल्ट, ठीक है, B4 फॉल्ट देखा था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। अब हम लोग, जब हमारा B4 फॉल्ट था तो हमारी ये जो मेरे पॉइंट थे ये हमारे वैलिड थे, ठीक है, 4-5 पॉइंट हमारे वैलिड थे। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया तो हमारे पास ये पॉइंट निकल के आए, ठीक। करंट घट जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट सर्किट में हमारे पास क्या पॉइंट आएंगे। तो जब हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर क्या हो जाएगा, प्री डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है।
करंट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। वोल्टेज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अब मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है कि हमारे पास पेपर में कैसे पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है। अब पुराने पैटर्न पे हमारे पास कुछ भी नहीं पूछा जाता है आजकल। तो इसमें हमने जो अभी तक पढ़ा था, 3 तरह के हमारे पास फॉल्ट हुए थे। तो इसमें बताइए कौन सा हमारे पास करेक्ट है। विच इज़ द करेक्ट फॉर द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। हमारे पास शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में, उसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट है। करंट इंक्रीज कर जाती है, करंट डिक्रीज कर जाती है, वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है, करंट इंक्रीज कर जाती है, वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है। बताइए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो हमारे पास क्या हो जाती है, करंट इंक्रीज कर जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करंट हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और हमारे पास अगर ओपन सर्किट हो जाता फॉल्ट तो क्या हो जाता, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर देते, बाकी हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो जाते, करेक्ट हो जाते। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास क्या आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं।